क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से ये क्यों कहा था कि मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। आज के समय में हर कोई अच्छा बनने का दिखावा करता है, चेहरे पर मुस्कान, बातों में मिठास, लेकिन दिल में क्या है ये समझना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और बाद में वही व्यक्ति हमें सबसे ज्यादा दुख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बुरा व्यक्ति कभी खुद को बुरा नहीं दिखाता, वो हमेशा अच्छाई का मुखौटा पहनकर लोगों के सामने आता है। इसलिए जीवन में सफल और सुरक्षित रहने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अच्छे और बुरे इंसान की पहचान कैसे करें। श्री कृष्ण के अनुसार अगर आप इन संकेतों को समझ लें तो आप कभी भी गलत लोगों के जाल में नहीं फंसेंगे। 1. अच्छे इंसान की पहचान, उसका स्वभाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा इंसान वही होता है जिसके मन में दूसरों के लिए करुणा और दया होती है। अच्छा व्यक्ति कभी किसी को दुखी देखकर खुश नहीं होता, वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। महाभारत में जब पांडवों को वनवास मिला तब भी उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए बुरा नहीं सोचा, क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा था। अच्छे व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो किसी का बुरा नहीं चाहता, चाहे उसके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो। ऐसे लोग कम बोलते हैं लेकिन उनके कर्म बहुत बड़े होते हैं। 2. बुरे इंसान की पहचान, उसकी सोच। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे इंसान की पहचान उसकी सोच से होती है। बुरा व्यक्ति हमेशा दूसरों की सफलता से जलता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी तरक्की देखकर खुश होने के बजाय परेशान हो जाए तो समझ जाइए कि उसके मन में ईर्ष्या है। महाभारत में दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। पांडवों ने कभी उसका बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उनसे नफरत करता था, क्योंकि वो उनकी सफलता और सम्मान से जलता था। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या वो आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके मन में वो पैदा होती है। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में खुश नहीं होता, वो कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। 3. शब्द और कर्म का अंतर। आज की दुनिया में कई लोग बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मीठे शब्दों से किसी की अच्छाई साबित नहीं होती। असली पहचान उसके कर्मों से होती है। जो व्यक्ति सामने से आपकी तारीफ करता है और पीछे से आपकी बुराई करता है, वो सबसे खतरनाक इंसान होता है। महाभारत में शकुनी ऐसा ही व्यक्ति था। वो मीठी बातें करके दुर्योधन को अपने जाल में फंसाता रहा और धीरे धीरे पूरे कौरव वंश को विनाश की ओर ले गया। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, उस व्यक्ति से सावधान रहो जिसकी बातें मीठी और इरादे कड़वे हों। 4. संकट में असली पहचान। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी इंसान की असली पहचान संकट के समय होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हर कोई आपका दोस्त बन जाता है, लेकिन जब जीवन में कठिन समय आता है तब असली और नकली लोगों का फर्क साफ दिखाई देने लगता है। महाभारत में जब पांडवों पर संकट आया तब बहुत से लोग उनका साथ छोड़कर चले गए, लेकिन श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ खड़े रहे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुश्किल समय में आपका साथ छोड़ दे वो कभी आपका सच्चा मित्र नहीं था। 5. स्वार्थ और निस्वार्थ का अंतर। अच्छा और बुरा इंसान पहचानने का एक और तरीका है स्वार्थ। बुरा व्यक्ति हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है। वो तभी तक आपका साथ देता है जब तक उसे आपसे कोई लाभ मिलता है, लेकिन अच्छा व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में केवल स्वार्थ हो वो रिश्ता नहीं, सौदा होता है, और जो रिश्ता निस्वार्थ हो वही सच्चा रिश्ता होता है। 6. सम्मान करने वाला व्यक्ति। श्री कृष्ण के अनुसार अच्छा इंसान हमेशा दूसरों का सम्मान करता है। वो छोटे बड़े का भेद नहीं करता, वो हर व्यक्ति के साथ सम्मान और विनम्रता से बात करता है। लेकिन बुरा इंसान केवल उन लोगों का सम्मान करता है जिनसे उसे फायदा होता है। ऐसा व्यक्ति कमजोर लोगों को अपमानित करता है और शक्तिशाली लोगों के सामने झुक जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान की असली पहचान ये नहीं कि वो शक्तिशाली लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि ये है कि वो कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। भाग 1 का निष्कर्ष। श्री कृष्ण की वाणी हमें ये सिखाती है कि जीवन में हर किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छे और बुरे इंसान की पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत लोगों का साथ हमें दुख और विनाश की ओर ले जाता है, जबकि अच्छे लोगों का साथ जीवन को सुख और सफलता से भर देता है। याद रखिए, अच्छा इंसान आपके जीवन को बेहतर बनाता है और बुरा इंसान आपके जीवन से शांति छीन लेता है।
इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में मित्र कम बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ जो सच्चे हों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जैसे ही आप मुड़ते हैं वही लोग आपकी बुराई करने लगते हैं? कई बार जीवन में हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो दोस्त बनकर हमारे सबसे बड़े दुश्मन साबित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे कठिन काम है सही और गलत इंसान की पहचान करना, क्योंकि बुरा व्यक्ति हमेशा अपनी असली पहचान छिपा कर रखता है। वो कभी खुलकर ये नहीं दिखाता कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसे कई संकेत बताए हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। 1. पीठ पीछे बुराई करने वाला व्यक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके सामने मीठा बोले और पीछे से आपकी बुराई करे, वो सबसे खतरनाक इंसान होता है। ऐसे लोग सामने से आपकी तारीफ करते हैं ताकि आपका भरोसा जीत सकें, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वे दूसरों के सामने आपकी छवि खराब करने लगते हैं। महाभारत में ऐसे कई लोग थे जो सामने से पांडवों के मित्र बनते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में आपका सम्मान नहीं करता, वो आपकी उपस्थिति में भी सच्चा नहीं है। 2. झूठ बोलने की आदत। एक और बड़ी पहचान है झूठ। बुरा व्यक्ति अक्सर झूठ बोलता है क्योंकि उसे सच से डर लगता है। वो हर परिस्थिति में अपने फायदे के लिए कहानी बदल देता है। ऐसे लोग शुरुआत में बहुत भरोसेमंद लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य हमेशा सरल होता है, लेकिन झूठ को बचाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है वो कभी विश्वास के योग्य नहीं हो सकता। 3. दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना। श्री कृष्ण के अनुसार बुरा इंसान वो होता है जो दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहता है। अच्छा व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, लेकिन बुरा व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद को ऊपर उठाना चाहता है। महाभारत में दुर्योधन ने यही किया। वो चाहता तो मेहनत और योग्यता से सम्मान पा सकता था, लेकिन उसने हमेशा पांडवों को नीचे गिराने की कोशिश की। परिणाम क्या हुआ? अंत में उसका पूरा राज्य और वंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है। 4. लालच से भरा हुआ मन। बुरे इंसान की एक और पहचान है लालच। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जब किसी के मन में लालच भर जाता है, तब वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। महाभारत का युद्ध भी कहीं न कहीं लालच का परिणाम था। दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन वो पांडवों का हिस्सा भी छीनना चाहता था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान का मन लालच से भर जाता है उसके जीवन में कभी शांति नहीं रह सकती। 5. दूसरों की खुशी से दुखी होना। अच्छा इंसान हमेशा दूसरों की खुशी में खुश होता है, लेकिन बुरा इंसान ऐसा नहीं कर पाता। अगर कोई व्यक्ति आपकी सफलता देखकर परेशान हो जाए या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो समझ जाइए कि वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या वो बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ऐसे लोग कभी भी सच्चे मित्र नहीं बन सकते। 6. समय के साथ बदलने वाला व्यवहार। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे इंसान का व्यवहार समय के साथ बदलता रहता है। जब तक उसे आपसे फायदा मिलता है वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन जैसे ही उसका स्वार्थ खत्म होगा उसका व्यवहार भी बदल जाएगा। ऐसे लोग कभी स्थायी रिश्ते नहीं बना सकते। इसके विपरीत अच्छा इंसान हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। उसका स्वभाव परिस्थितियों से नहीं बदलता। 7. अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति। श्री कृष्ण के अनुसार अहंकार भी बुरे इंसान की पहचान है। जिस व्यक्ति को अपने धन, शक्ति या पद का घमंड हो जाता है वो दूसरों को छोटा समझने लगता है। महाभारत में कई महान योद्धा केवल अहंकार की वजह से हार गए। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वो दीवार है जो इंसान को सत्य से दूर कर देती है, और जो व्यक्ति सत्य से दूर हो जाए उसका पतन निश्चित है। भाग 2 का निष्कर्ष। श्री कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि जीवन में हर किसी पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। अगर आप इन संकेतों को समझ लें, झूठ, ईर्ष्या, लालच, अहंकार और पीठ पीछे बुराई, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति आपके जीवन के लिए सही है और कौन नहीं। याद रखिए, गलत लोगों का साथ जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है, लेकिन सही लोगों का साथ जीवन को प्रकाश से भर देता है। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दो जो तुम्हारे दिल को शांति दें, न कि अशांति। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो दुश्मन देता है, बल्कि वो होता है जो अपना बन कर देता है। कई बार जीवन में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं। वे हमारी मदद करते हैं,
हमारी तारीफ करते हैं और हमें ये महसूस कराते हैं कि वे हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन समय के साथ जब उनका असली स्वभाव सामने आता है, तब हमें समझ आता है कि हम कितनी बड़ी भूल कर चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप जीवन में दुख से बचना चाहते हैं तो आपको लोगों की असल पहचान समझनी होगी। 1. मुश्किल समय में साथ छोड़ने वाला। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी इंसान की असली पहचान मुश्किल समय में होती है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तब बहुत से लोग आपके साथ खड़े दिखाई देते हैं। वे आपको अपना मित्र कहते हैं और आपके साथ समय बिताते हैं। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कठिन समय आता है, वही लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। महाभारत में जब पांडवों को वनवास मिला तब कई लोग उनका साथ छोड़कर चले गए, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में भी आपका साथ निभाए वही आपका सच्चा मित्र है। 2. दूसरों की भावनाओं की परवाह न करना। अच्छा इंसान हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता है। वो कभी जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाता। लेकिन बुरा इंसान ऐसा नहीं सोचता। वो केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है और अगर किसी को चोट पहुंचती है तो उसे इसकी परवाह नहीं होती। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को कमजोर समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान के हृदय में करुणा नहीं होती, उसके जीवन में सच्ची खुशी भी नहीं होती। 3. गलतियों को स्वीकार न करना। अच्छे और बुरे इंसान के बीच एक बड़ा अंतर ये भी है कि अच्छा इंसान अपनी गलती मान लेता है, लेकिन बुरा इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता। बुरा व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता है। अगर कुछ गलत हो जाए तो वो जिम्मेदारी लेने के बजाय किसी और को दोषी ठहराता है। महाभारत में भी दुर्योधन ने कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। वो हमेशा अपनी हार और समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देता रहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, वो आधा सुधार उसी क्षण कर लेता है। 4. दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करना। बुरा इंसान अक्सर लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि हर व्यक्ति उसकी इच्छा के अनुसार चले। अगर कोई उसकी बात ना माने तो वो गुस्सा हो जाता है या उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसे लोग रिश्तों को प्रेम से नहीं बल्कि डर और दबाव से चलाना चाहते हैं। लेकिन अच्छा इंसान ऐसा नहीं करता। वो दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम होता है वहां स्वतंत्रता होती है और जहां डर होता है वहां स्वार्थ छिपा होता है। 5. बार बार वादे तोड़ने वाला। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति बार बार अपने वादे तोड़ता है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा इंसान अपने शब्दों की कीमत समझता है। अगर वो किसी से वादा करता है तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन बुरा इंसान वादे केवल लोगों को खुश करने के लिए करता है। वो जानता है कि वो उन वादों को पूरा नहीं करेगा। ऐसे लोग धीरे धीरे लोगों का विश्वास खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के शब्दों में सच्चाई नहीं होती, उसके रिश्तों में भी सच्चाई नहीं होती। 6. दूसरों की सफलता से डरना। एक और बड़ी पहचान ये है कि बुरा इंसान हमेशा दूसरों की सफलता से डरता है। वो नहीं चाहता कि कोई उससे आगे बढ़े। अगर कोई व्यक्ति उससे बेहतर काम कर दे तो वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अच्छा इंसान ऐसा नहीं सोचता। वो दूसरों की सफलता को प्रेरणा मानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है वो स्वयं भी एक दिन महान बनता है। भाग 3 का निष्कर्ष। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में हर रिश्ते को समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि गलत लोगों का साथ हमें दुख और निराशा देता है, लेकिन सही लोगों का साथ जीवन को शक्ति और प्रेरणा देता है। याद रखिए, अच्छा इंसान आपके जीवन में विश्वास लाता है और बुरा इंसान आपके जीवन में संदेह और पीड़ा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में उन लोगों के साथ चलो जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएं, न कि उन लोगों के साथ जो तुम्हें अंधेरे में ले जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का असली चेहरा समय दिखाता है। जीवन में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, जबकि कुछ लोग केवल दुख और निराशा देकर चले जाते हैं।
कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि कौन व्यक्ति सच में हमारा भला चाहता है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप धैर्य और विवेक से लोगों को समझना सीख जाएं, तो आप कभी गलत लोगों के जाल में नहीं फंसेंगे। 1. समय के साथ असली स्वभाव सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे बड़ा सत्य है। शुरुआत में हर व्यक्ति अच्छा दिखाई दे सकता है, लेकिन समय के साथ उसका असली स्वभाव सामने आने लगता है। जो व्यक्ति शुरुआत में बहुत मीठा बोलता है, वो हमेशा अच्छा ही हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार बुरा इंसान पहले भरोसा जीतता है और बाद में धोखा देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान को समझने के लिए जल्दबाजी मत करो, समय उसे स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट कर देगा। 2. जो व्यक्ति आपको गलत रास्ते पर ले जाए। एक और बड़ी पहचान ये है कि बुरा इंसान अक्सर आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगा। वो आपको ऐसे काम करने के लिए उकसाएगा जो आपके जीवन के लिए नुकसानदायक हों। महाभारत में शकुनी ने दुर्योधन को हमेशा गलत रास्ता दिखाया। अगर दुर्योधन ने सही सलाह सुनी होती तो शायद महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें धर्म और सत्य के मार्ग से दूर करे, वो कभी तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। 3. जो व्यक्ति आपकी शांति छीन ले। अच्छा इंसान आपके जीवन में शांति लाता है। उसके साथ रहने से आपको सुकून और खुशी महसूस होती है। लेकिन बुरा इंसान आपके जीवन में अशांति लाता है। उसके साथ रहने से मन में तनाव, डर और चिंता पैदा होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां मन को शांति न मिले, वहां अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि शांति ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। 4. सच्चे और झूठे मित्र का अंतर। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में मित्र बनाना आसान है, लेकिन सच्चा मित्र पहचानना कठिन है। सच्चा मित्र वो होता है जो आपको सच बताने से कभी नहीं डरता। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हों तो वो आपको रोकता है, लेकिन झूठा मित्र हमेशा वही कहेगा जो आपको अच्छा लगे। वो आपको खुश रखने के लिए झूठ बोलता रहेगा, भले ही वो आपके लिए नुकसानदायक हो। श्री कृष्ण कहते हैं, वो मित्र जो तुम्हारी गलती पर भी तुम्हारी प्रशंसा करे, वो मित्र नहीं, तुम्हारा विनाश करने वाला है। 5. अच्छे लोगों की पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों की पहचान बहुत सरल है। अच्छा इंसान हमेशा सच बोलता है, दूसरों की मदद करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता और हर परिस्थिति में विनम्र रहता है। ऐसे लोग भले ही कम हों, लेकिन वही जीवन को सुंदर बनाते हैं। अंतिम संदेश, भावुक क्लाइमैक्स। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सीख देने के लिए आते हैं। इस संसार में आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपको प्रेम देंगे, कुछ लोग धोखा देंगे, लेकिन हर अनुभव आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, गलत लोगों से घृणा मत करो, बल्कि उनसे मिली सीख को याद रखो, क्योंकि वही सीख आपको भविष्य में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अंतिम निष्कर्ष, याद रखिए, अच्छे लोग आपके जीवन को रोशन करते हैं और बुरे लोग आपको जीवन की सच्चाई सिखाते हैं। अगर आप विवेक से लोगों को पहचानना सीख जाएं, तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और अंत में श्री कृष्ण का ये संदेश हमेशा याद रखें, अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दो जो तुम्हारे दिल को शांति दें, क्योंकि शांति से बड़ा कोई सुख नहीं होता।